अच्छा, तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कीज इन डेटाबेस। सुपर की, प्राइमरी की, कैंडिडेटल्स की, फॉर्जन की, कंपोज की, और उसके बाद जो है कंपाउंड्स की, कंपोजिट की एंड सुरुगेट्स कीज। सॉरी, मेरी थोड़ी इंग्लिश ना वीक है तो। अच्छा, सुपर की का क्या काम है? वो जो है ग्रुप ऑफ सिंगल और मल्टीपल कीज के अंदर काम कर रही होती है टेबल के साथ। डाटा है हमारा जो है EMPS डाटा है और नंबर डाटा, ये जो है हमारे सुपर कीज के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, अब प्राइमरी क्या काम है? प्राइमरी की में 1 2 3 4, ये मतलब एक आईडी दे दी है उसने। ठीक है, अब मतलब ये स्टूडेंट आईडी है 1 2 3 4, ये हमारी प्राइमरी की है। उसके बाद जो है अल्टरनेट की क्या है जी? वो कॉलन और ग्रुप्स ऑफ कॉलन जो है टेबल के अंदर यूनिकली और एवरी रो इन डाटा टेबल, मतलब जो ए की जो है वो हमारे पास वो अल्टरनेट की होगी। जैसे अब ईमेल है हमारे पास, ईमेल के अंदर abc.com जो भी ईमेल है वो शो हो रही है। कैंडिडेट्स की हमारे पास क्या है? वो एट्रीब्यूट्स हैं, यूनिकली डिफाइंड एट्रीब्यूट टेबल एंड कैंडिडेट्स जो सुपर कीज विद नो रिपीटेड एट्रीब्यूट। ठीक है, अब ये देखें कैंडिडेट्स है, स्टूडेंट है, रोज है, ईमेल है। जबकि अल्टरनेटिव की हमारे पास ईमेल है और रोल नंबर है, जबकि प्राइमरी की हमारे पास है वो स्टूडेंट आईडीज है। फॉर्जन की हमारे पास क्या है? अब फॉर्जन की बारी आती है। अच्छा, फॉर्जन की में हमारे पास क्या होता है कि वो हम एक डेटाबेस को क्रिएट कर रहे होते हैं टू टेबल्स के अंदर, और इसका पर्पस ये होता है कि हम जो है फॉर्जन की को मेंटेन कर रहे होते हैं एंड अलाउ कर रहे होते हैं एक्टिवेशन टू डिफरेंट एंटिटीज के दरमियान। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अब हमारे पास कस्टमर है, कस्टमर की आईडी होगी, लेकिन जो हमारे पास ऑर्डर नंबर होगा वो भी प्राइमरी की होगा, लेकिन कास्ट आईडी जो है वो हमारे पास फॉर्जन की होगा, क्योंकि वो हर एक के साथ कास्ट आईडी होगी। उसके बाद आता है कंपाउंड। कंपाउंड की क्या काम करता है? वो ये करता है दो से मोर ज्यादा एट्रीब्यूट्स को अलाउ करता है, यूनिक एंड रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक रिकॉर्ड, और जो है रिकॉर्ड के साथ मतलब जो है वो काम करना, नॉट बी यूनिक बाय इटसेल्फ। ठीक है, मतलब ये खुद नहीं करता डेटाबेस के अंदर से। इस उसके बाद कंपाउंड ऑर्डर, ये देखें ना आप, जैसे हमारे पास ऑर्डर आईडी है, ये हमारे पास ऑर्डर आईडी है, लेकिन प्रोडक्ट आईडी जो है वो डिफरेंट है। लेकिन ऑर्डर आईडी सेम प्रोजेक्ट, ऑर्डर आईडी नंबर देखें B005, मतलब ये है कि इस तरह कह लें ई कॉमर्स के अंदर ये यूज हो रहा होता है ज्यादातर। उसके बाद आता है कंपोजिट कीज। ये क्या कर रहा होता है? ये कंपोजिट की कर रहा है ऑर्डर और कस्ट आईडी के दरमियान, मतलब ये क्या कर रहा होता है? टू और मोर कॉलम्स यूनिकली आइडेंटिफाई रो इन टेबल, मतलब जो टेबल है उसके अंदर रोज को वो कर रहा होता है और कंबाइन कर रहा होता है कॉलम्स को गारंटी यूनिक यूनिक और दे रहा होता है एक मतलब लाइक न्यू लुकिंग के साथ, मतलब सपोर्ट कर रहा होता है, आप इस तरह से समझ लें। उसके बाद है सुरोगेट कीज का क्या काम होता है? ये एन आर्टिफिशियल की विच इज एम ऑफ यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इज कॉल्ड सुरो की। अच्छा, इसका क्या काम है? कि एक आर्टिफिशियल की है, ठीक है, जिसका नाम है जैसे कीबोर्ड की कह लें। ठीक है, इसकी में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी काम की दबा रहे होते हैं और काम जो है किसी और तरफ हो रहा होता है। ये आई थिंक सो बेस्ट एग्जांपल होगी इसके रिलेटेड। डिफाइन अ टेबल। अच्छा, टेबल क्या काम कर रहे होते हैं? देखिए, अब हमारे एसक्यूएल के अंदर ना मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, एक सेकेंड। अच्छा, टेबल क्या काम करते हैं कि ये हमारा यूज़र है, यूज़र हमारा टेबल है। ठीक है, एक टेबल ये यूज़र है। यहाँ पर अब स्टडी ऑनलाइन, इसमें भी कोई टेबल नहीं है। मैं कह रहा टेबल मिल ही जाए जी। देखिए, ये टेबल है सारे के सारे, ये सारे के सारे, ये देखें टेबल बने हुए हैं। ये ना हमारे अब इसमें जो है नेक्स्ट टेबल्स हैं, सारे के सारे ये टेबल है। ओके, तो टेबल का क्या काम होता है कि हमारे डेटाबेस में एक टेबल को क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसको हम रो एंड कॉलम की फॉर्मेट में शेप देते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमारा यूनिक डाटा
और जो है मतलब जो ईच रो जो है वो यूनिक रिकॉर्ड को शो कर रही होती है, जो न्यू ईच कॉलम है वो फील्ड को जो है स्टोर कर रही होती है। ठीक है, और उसके बाद जैसे है डिफाइन ट्रिपल ट्रिपल, ये क्या करता है, ये रिलेशनशिप है डेटाबेस के साथ वन रिकॉर्ड को वन रो के साथ करता है, लेकिन टाइपिकली सेपरेट बाय कॉमा, मतलब कॉमेस में लगा के आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज एसक्यूएल? एसक्यूएल क्या होता है? एसक्यूएल जो है वो स्टैंड फॉर है फॉर डीलिंग विद रिलेशनशिप डज dealing with rational database. SQL can be used insert, search, update, delete database record. ठीक है, जैसे ये SQL है, अब यहाँ से हम अपना डाटा डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं इजीली। ठीक है, और ऑपरेशन करके टेबल्स को सर्च करके इस तरह। टाइप ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट डिफाइन डाटा डिफाइन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांस ट्रांसपेरेंशन कंट्रोल लैंग्वेज, डाटा क्वेरी लैंग्वेजेस। ठीक है, अब ये सारी की सारी मतलब टाइप्स हैं, ये मल्टीपल टाइप्स और मल्टीपल इसमें जो है चीज़ें बता रहा है कि डीडीएल में क्या होता है, इंसर्ट डिलीट अपडेट होता है, डीडीएल में ग्रांट और रिवॉक्स होते हैं, और ये डिलीट अपडेट और इसमें कमेंट्स रोल बैक और सेविंग पॉइंट होता है, में हम डाटा को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। डाटा डिफाइन लैंग्वेज, डाटा डिफाइन लैंग्वेज में हम क्या कर रहे होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, हम उसको लर्न करके जो है एक कमांड के थ्रू एक कमांड होती है, उसको हम जो है एक सिंटैक्स बना के आगे मतलब उससे सोल्व कर रहे होते हैं प्रॉब्लम। अब ये जो है ये 5 तरह की होती है डीडीएल। ठीक है, उसके बाद जो है डाटा मल्टीप्लिकेशन लैंग्वेज हमारे पास क्या है, वो क्या काम करती है, वो करती है इंसर्टिंग, मॉडिफाइंग, डिलीटिंग और रिप्रेजेंटिंग, परफॉर्मिंग ऑल टाइप ऑफ डाटा, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ये सब कुछ। कंट्रोलिंग लैंग्वेज में क्या है, डाटा कंट्रोलिंग लैंग्वेज में हमारा गैंट और रोक होता है, जो कि यूजफुल होता है राइट और परमिशंस देने के लिए। मतलब ठीक है, अगर डाटा ठीक है, अगर ये ठीक बात कर रहा है तो उसको ठीक है और इसको परमिशन दे दो, मतलब ये काम कर रहा होता है। उसके बाद जो है आ गया था ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये क्या कर रहा होता है, ये ट्रांजैक्शंस को जो है डाटाबेस के अंदर स्टोर कर रहा था। क्यूरी के अंदर क्या काम होता है, क्यूरी हमारी डाटा क्यूरी जो है वो हमारे डाटा को फेच कर रहे होते हैं डाटाबेस के अंदर से, और इट इज़ यूज ओनली वन कमांड, मतलब वन कमांड यूज हो रही है। अगर लिस्ट आ गई, क्रिएट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, सिलेक्शन, ये डिलीट का क्या कहता है जी, वन और मोर रोज फ्रॉम अ टेबल, टेबल में से रो को डिलीट करने के लिए। अपडेट क्या कहता है जी, डाटाबेस को अपडेट करने के लिए। इंसर्ट कोई रो एडिट करनी है उसके लिए, उसके लिए यूज होगा। उसके बाद जो है ड्रॉ रो टेबल, रो रिमूव टेबल एंड डाटाबेस, उसके बाद डाटा को रिमूव करना। उसके बाद एसक्यूएल प्रोसेस की, एसक्यूएल क्यूरी हो गया, क्यूरी लैंग्वेज प्रोसेस डाटाबेस, फिर और फिजिकल डाटाबेस, इसमें हम क्या करेंगे, मतलब ट्रेजर एंड ऑप्टिमाइजर होगा, उसमें फाइल मैनेजर, ट्रांजेक्शन मैनेज होगी। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल अपकमिंग कैटेगरी, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम व्हिच इज अ कैटेगरी non adherence relationship database, there it means no only SQL. This is concept is only at internet ज्ञान, गूगल, फेसबुक, अमेजोन, etc। मतलब जो है हम इसमें डाटा एसक्यूएल यूज नहीं कर रहे होते, लेकिन हम इसमें मल्टीपल जो है वो प्लेटफॉर्म को इंसर्ट करवा देते हैं। फंक्शनलिटी डिपेंडेंस में क्या कर रहे होते हैं कि हम देख रहे होते हैं कि हमारा जो रिलेशनशिप और एट्रीब्यूट्स हैं जो एक दूसरे के साथ सही काम कर रहे हैं। जो फंक्शनल डिपेंडेंसी हेल्प कर रही है मेंटेन क्वालिटी ऑफ द डाटा एंड डाटाबेस, मतलब जो है जो हमने डाटाबेस को बनाया जिस क्वालिटी के अकॉर्डिंग किया वो उस पर काम कर रहा है कि नहीं, मतलब फाइंड द डिफरेंस बिटवीन गुड और बैड डाटाबेस डिजाइन, इसका ये काम होता है। उसके बाद आ गया ये टाइप ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी, ट्राइवल फंक्शन डिपेंडेंसी, नॉन ट्राइवल डिपेंडेंसी एंड ट्रांसफिक्टिव डिपेंडेंसी। रैशनल मॉडल, व्हाट इज रैशनल मॉडल?